आखिरी फ़्लो चार्ट है जो मैं बना रहा हूँ, राइट। हमने फ़्लो चार्ट की कुछ एग्जांपल्स कर लिए हैं और इसके अंदर बेसिकली आप देख रहे हैं राइट साइड पे मैंने सूडो कोड लिखा हुआ है। अगर एग्ज़ाम में आपको एक सूडो कोड आ जाए और आपने उसको कन्वर्ट करना हो फ़्लो चार्ट के अंदर, तो वो कैसे करेंगे, राइट। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि अगर आपको फ़्लो चार्ट बनाने में उसके स्टेप्स सोचने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप खुद से भी किसी भी एक क्वेश्चन का पहले सूडो कोड बना लें और फिर उसको इवेंचुअली फ़्लो चार्ट के अंदर कन्वर्ट कर लें। देखिए, तो हम यहाँ से शुरू होते हैं। हमारा पहला तो स्टार्ट ही होता है। अब अगर जगह थोड़ी है तो थोड़ा सा आपको बेयर करना पड़ेगा, शायद मेरी हैंड राइटिंग इतनी क्लियर ना हो, राइट। तो बल्कि मैं इसको क्या कर लेता हूँ, मैं इसको हाईएस्ट की जगह, राइट, इसको मैं एच कर लेता हूँ और लोएस्ट की जगह मैं क्या कर लेता हूँ, एल का वर्ड यूज़ कर लेता हूँ, राइट। एल वाला कैरेक्टर यूज़ कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास एच आ गया और ये हमारे पास एच आ गया। ये हमारे पास लोएस्ट और ये कैरेक्टर एल आ गया। ओके, ऑलराइट। तो इस तरह मैंने, ताकि मुझे जगह मिल जाए, राइट, तो मैंने अपनी स्टोरेजेस का नाम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। तो देखिए, अब शुरू में सबसे पहला काम हम क्या करें सूडो कोड के अंदर, हाईएस्ट को 100 सेट करें और लोएस्ट को 0 सेट करें। तो हम यहाँ पे अपना, राइट, ना ये इनपुट आउटपुट है, ना ये डिसीजन मेकिंग है, तो ये कौन से बॉक्स में आएगी, रेक्टेंगुलर बॉक्स में आएगी। तो इसके अंदर हम क्या करें, एज की वैल्यू 100 सेट करें और एल की वैल्यू 0 सेट करें, राइट। ओके, उसके बाद हमने लूप लगाई है, ये प्री कंडीशन लूप है। चले, तो हम प्री कंडीशन ही कर लेते हैं हम, बल्कि यहाँ पे अपना जो काउंटर है उसको क्या कर लेते हैं, 0 सेट कर लेते हैं, राइट, क्योंकि इस काउंटर की बेस पे हमने लूप चलानी है। तो शुरू में ही चेक कर लेते हैं क्या सी में पड़ी हुई वैल्यू 5 है, इज़ सी इक्वल्स टू 5, राइट, क्योंकि शुरू में ही लूप आ रही है। तो हमने अपनी कंडीशन यहीं लगा ली है। अगर आंसर नो है तो अब हमने क्या करना है, अगर आंसर नो है तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने मार्क्स इनपुट करवाने हैं। लूप के अंदर सबसे पहला काम यही हो रहा है ना, तो हम मार्क्स इनपुट करवाते हैं। और आपको पता है इनपुट मार्क्स ये वाली शेप होगी, इनपुट मार्क्स। ओके, ये हमने मार्क्स इनपुट करवा लिए। उसके बाद हमने क्या किया है, अब हम ये जहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट आ रही है, ये डिसीजन मेकिंग है, राइट, सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन के लिए हमारे पास कौन सा है, यही सिंबल होता है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, क्या मार्क्स में पड़ी वैल्यू हाईएस्ट में पड़ी वैल्यू से ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे ये पूछेंगे, इज़ मार्क्स ग्रेटर देन एज। इसके दो आंसर हो सकते हैं, एक आंसर इसका येस हो सकता है और एक आंसर इसका नो हो सकता है, राइट। अच्छा, और अगर येस होगा तो हमने क्या करना है, इफ़ मार्क्स आर ग्रेटर देन हाईएस्ट, तो फिर हमने क्या करना है, हाईएस्ट को हम मार्क्स की वैल्यू असाइन कर देंगे, यही है ना। तो फिर यहाँ पे हम एक प्रोसेसिंग बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पे हम एज को कौन सी वैल्यू दे देंगे जो मार्क्स के अंदर पड़ी हुई है। ओके, याद रखिए ये मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ, अगर एक ही क्वेश्चन में आपको हाईएस्ट और लोएस्ट फाइंड आउट करना है, एक ही क्वेश्चन के अंदर, तो याद रखिए ये अलहदा से इसका इफ़ एंड इफ़ होता है और इसका अलहदा से इफ़ एंड इफ़ होता है, राइट। इनमें वो आप ये इनको दोनों को आपस में कनेक्ट नहीं करते हैं एल्स स्टेटमेंट के साथ, ओके, ऐसा नहीं होता। इसका अपना इफ़ एंड इफ़, मतलब ये एक सेपरेट ट्री है और इसका अलहदा इफ़ एंड इफ़ ये एक सेपरेट ट्री है। ओके, तो ये वैल्यू हमने असाइन कर दी, मार्क्स जो है एज को, और उसके बाद हमारा ट्री क्लोज हो गया। मैं यहाँ पे इसको ला के ज्वाइन कर देता हूँ, राइट। और उसके बाद दूसरा काम हमने लाजमी क्या करना है, हमने लोएस्ट के लिए भी चेक करना है, ये भी लाजमी चेक करना था, ये भी लाजमी चेक करना था, राइट। ये दोनों सेपरेट ट्रीज़ हैं। पहले हमने मार्क्स इनपुट करवाए, उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद हमने चेक किया है कि क्या ये कंडीशन हाईएस्ट वाली, इसको चेक किया है। और ये चेक करने के बाद अब हमें ये भी लाजमी चेक करना है, क्योंकि ये सेपरेट इफ़ एंड इफ़ है, राइट। तो ये भी अलग से चेक होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमने जब ये हाईएस्ट चेक कर लिया, तो इसके बाद ये एरो थोड़ा सा लंबा करते हैं, इसके बाद लोएस्ट भी लाजमी चेक करना है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्या मार्क्स में पड़ी हुई वैल्यू, आई एम सॉरी अगर आपसे पढ़ा नहीं जा रहा होगा, लेस देन लोएस्ट है, राइट, इस तरह का क्वेश्चन होगा। इफ़ द आंसर इज़ यस, तो फिर हम क्या करेंगे, हमारी स्टोरेज लोएस्ट को कौन सी वैल्यू असाइन कर देंगे, जो स्टोरेज मार्क्स में पड़ी हुई है,
ओके, और अगर आंसर नो है तो हम क्या करेंगे, हम आगे चलेंगे। राइट, दो ही काम थे ना, और उसके बाद क्या हो गया, नेक्स्ट आए हो गए। अब नेक्स्ट आए हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम अच्छा यहाँ पे तो आए हैं, हमने सी लगा लिया है लूप को कंट्रोल करने के लिए, तो हम अभी सी के साथ ही चलते हैं। सी इज इक्वल टू सी प्लस वन, तो हमने नेक्स्ट आए वाला काम कर दिया, नेक्स्ट सी कर दिया है। इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, इसके बाद सीपीयू वापस ऊपर जाता है ये डिसाइड करने के लिए कि इस लूप ने दोबारा रन करना है कि नहीं, यही होता है ना बच्चों। नेक्स्ट आए के बाद सीपीयू दोबारा से ऊपर जाएगा और चेक करेगा कि क्या हमारी लूप रन करेगी कि नहीं करेगी। अभी करंटली आई की वैल्यू क्या है, या करंटली सी की वैल्यू क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ से हम वापस लूप बैक करेंगे, यहाँ से हम वापस जाएंगे ऊपर, और कहाँ तक वापस जाना है ये हमने इनपुट करनी है। राइट, और इनपुट से भी पहले हमने क्या जाके चेक करना है, क्या सी की वैल्यू 5 हो चुकी हुई है। राइट, तो ये कंडीशन चेक करनी लाजमी है। राइट, ये कंडीशन चेक करनी लाजमी है। तो यहाँ से हम लूप बैक कर रहे हैं और ऊपर जाके क्या चेक कर रहे हैं, क्या सी में पड़ी वैल्यू 5 के बराबर है। याद रखिए सी अपडेट हो गया, तो अब दोबारा से चेक करेंगे। अगर तो नो होगा तो हमारी लूप ये दोबारा चलेगी और ये चलती रहेगी जब तक सी की वैल्यू 5 नहीं हो जाती। अगर सी इज़ इक्वल टू 5 का आंसर अगर येस आ जाएगा तो इसका क्या मतलब है, अब हमने अपना हाईएस्ट और लोएस्ट आउटपुट करना है, और वो मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ बच्चों, सूडो कोड में तो ये मैं भूल ही गया हूँ। जब ये लूप रुकेगी तो उसके बाद हम हाईएस्ट को और लोएस्ट को आउटपुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमने यही काम करना है। जब ये लूप रुकेगी, सी की वैल्यू 5 हो चुकी होगी, तो हम क्या करेंगे, आउटपुट करेंगे एच की वैल्यू और एल की वैल्यू, और उसके बाद क्या होगा, हमारा ये फ्लो चार्ट स्टॉप हो जाएगा। चलिए, यही मैंने चंद ही फ्लो चार्ट्स करने थे, होपफुली आपको इनकी समझ आ गई और कल आप अच्छी तरह अटेम्प्ट कर सकेंगे।